मोहनजोदड़ो के खंडरात के दरमियान किसका मजार था? कौन सी सल्तनत के बादशाहों ने स्टोपा तामीर करवाया? कदीम सिक्कों पर किसकी तस्वीर है? माहिरीन आसार कदीमा ने पाकिस्तान में बुद्ध मत की कदीम इबादत गाहों से 2000 साल पुराना सिक्के का जखीरा दरियाफ्त कर लिया। माहिरीन आसार कदीमा ने मोहनजोदड़ो के इससे भी ज्यादा कदीम मकाम पर बने बुद्ध मत के मजार के खंडरात से तांबे के सिक्कों का एक इंतहाई नायाब जखीरा मिलने पर इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया। ख्याल किया जाता है कि ये जखीरा तकरीबन 2000 साल पुराना है। सिक्के और मजार जिसे स्टोपा के नाम से जाना जाता है, कोशान सल्तनत के जमाने से मुतालिक तस्वुर किया जा रहा है, जो कि एक बुनियादी तौर पर बुद्ध मत की हुकूमत थी जिसने तकरीबन दूसरी सदी कबल मसीह से इस इलाके पर हुकूमत की। तीसरी सदी ईस्वी तक सिकंदर आजम के जरिए वस्ती एशिया में कायम की गई ग्रेको बैक्टीरियन सल्तनत को फतह किया। यह मजार मोहनजोदड़ो के वसी खंडरात के दरमियान मौजूद है, जिसकी तारीख तकरीबन 2600 कबल मसीह है। इसका ताल्लुक कदीम वादी सिंध या हड़प्पा तहजीब से है, जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। माहिर आसार कदीमा शेख जावेद अली सिंधी ने ज़राए इब्लाग को बताया कि यह स्टोपा मोहनजोदड़ो के वीरान खंडरात की चोटी पर तकरीबन 1600 साल पहले और हुकूमत के जवाल के बाद बनाया गया था। शेख जावेद अली सिंधी इस टीम का हिस्सा थे जिसने दिसंबर 2023 के शुरू में मोहनजोदड़ो में सिक्के के जखीरे को इस जगह पर बचाव की खुदाई के दौरान निकाला जब एक दीवार गिर गई। इस काम की क़यादत मोहनजोदड़ो के मकाम पर आसार कदीमा के डायरेक्टर सैयद शाकिर शाह कर रहे थे। शेख जावेद अली सिंधी ने कहा कि अब सिक्कों को आसार कदीमा की लेबोरेटरी में एहतियात से साफ किया जाएगा, क्योंकि तांबे के सिक्कों का जखीरा सब्ज रंग में तब्दील हो गया और सफेद डिस्प्ले पर 5 इजाफी सिक्कों के साथ एक गांठ में मिला। आसार कदीमा के माहिरीन का ख्याल है कि सिक्कों की तारीख कुशान सल्तनत के दौर से है, जिसने तकरीबन दूसरी सदी कबल मसीह से इस इलाके पर हुकूमत की। तकरीबन तीसरी सदी ईस्वी तक इसका दौर जारी रहा। नए पाए जाने वाले सिक्के सब्ज रंग के हैं, क्योंकि हवा के सामने आने पर तांबा रंग बदल लेता है। सदियों के संकनरन ने सिक्कों को एक गांठ में भी जोड़ दिया है, जिसका वजन तकरीबन 12 पाउंड यानी 5.5 किलोग्राम है, लेकिन चंद सिक्के अलग से मिले हैं। शेख जावेद अली सिंधी ने मजीद बताया कि जमा शुदा जखीरा शायद 1000 से 1500 के दरमियान इनफरादी सिक्कों पर मुश्तमिल है, जिनमें से कुछ बैरूनी सिक्कों में एक खड़ी शख्सियत को दिखाया गया है, जिसके बारे में मुहक्किकीन का ख्याल है कि शायद किसी कुशान बादशाह की तस्वीर है। ये सिक्के 1931 के बाद स्टोपा के खंडरात से दरियाफ्त होने वाले पहले नमूने हैं, जब बरतानवी माहिर आसार कदीमा एर्नस्ट मैके ने वहाँ 1000 से ज्यादा तांबे के सिक्के दरियाफ्त किए थे। दीगर सिक्के 1920 की दिहाई में स्टोपा पर दरियाफ्त हुए थे। उन्होंने मजीद बताया कि इन इब्तदाई दरियाफ्तों में एक तरफ खड़ी शख्सियत की इस तरह की अक्कासी की गई है, जबकि दूसरी तरफ कहीं कहीं हिंदू देवता शिव की तस्वीर हैं। बुद्ध मत की इब्तदा हिंदू अकायद से हुई थी। मोहनजोदड़ो मकामी सिंधी जबान में इसके नाम का मतलब मरने वालों का टीला हो सकता है। कदीम वादी सिंध की तहजीब के दीगर बड़े शहरों के साथ तकरीबन 1800 कबल मसीह में ये मतरूक कर दिया गया था। मुहक्किकीन का ख्याल है कि हड़प्पा के शहर दरियाए सिंध के सैलाबी मैदानों से बहुत दूर खुश्क होने वाली आबो हवा में जिंदा रहने के लिए कायम किए गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें हिमालय के दामन में छोटी बस्तियों के लिए छोड़ दिया। तकरीबन 150 ईस्वी में ख्याल किया जाता है कि कुशान सल्तनत के बादशाहों ने मोहनजोदड़ो में बुद्ध स्टोपा की तामीर का हुक्म दिया था। उस वक्त तक कदीम शहर के बुनियादी खंडरात तकरीबन 2000 साल पुराने थे, लेकिन ये मालूम नहीं है कि उस वक्त कदीम मकाम का कितना हिस्सा नजर आ रहा होगा। इस स्टोपा को तकरीबन 500 ईस्वी में तर्क कर दिया गया था, मुमकिन तौर पर जल्जले में नुकसान पहुंचने के बाद या इस वजह से कि इस इलाके में बुद्ध मत का असर कम हो गया था। उस वक्त तक कुशान सल्तनत आजाद रियासतों में बिखर चुकी थी, जिन्हें पहले सासानी फारसियों ने फतेह किया और बाद में शुमाल के हमला आवरों ने, जो शायद हनू से वाबस्ता थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।